हेलो फ्रेंड्स, हमने सेक्शन 13 को कंप्लीट किया था। आज हम सेक्शन 14 को पढ़ेंगे। सेक्शन 14 किस चीज़ की बात करता है? सेक्शन 14 बात करता है मीन्स रिया और एक्टस रिया की। जहाँ पे बात मीन्स रिया और एक्टस रिया की आती है वहाँ सेक्शन 14 कंप्लीट बनता है। अब मीन्स रिया क्या होता है? मीन्स रिया मतलब होता है गिल्टी माइंड। हमें सेक्शन 14 यही बताता है कि कैसे आप इस चीज़ को रेलिवेंट मानेंगे कि किसी का गिल्टी माइंड है। और एक्टस रिया मतलब होता है एक्ट अगेंस्ट लॉ। तो सेक्शन को पढ़ते हैं हम। सेक्शन में लिखा है फैक्ट शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड और ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग। इट मीन्स जहाँ पर किसी इंसान के स्टेट ऑफ माइंड के बारे में कोई क्वेश्चन उठता है कि ये इसने ऐसा क्यों किया। कोई भी क्राइम कोई करेगा बिना इंटेंशन के तो करेगा नहीं, उसे उस चीज़ की नॉलेज भी होगी, या किसी भी रीजन से किया, तो वो स्टेट ऑफ माइंड में कौन कौन से पॉइंट रेलिवेंट होंगे वो सेक्शन 14 आपको बताता है। सेक्शन 14 में लिखा हुआ है फैक्ट शोइंग द स्टेट ऑफ माइंड लाइक इंटेंशन किसी की, नॉलेज, उसकी गुड फेथ, नेग्लिजेंस, रेशनेस, इल विल, गुड विल। ये क्या है? ये वो रेलिवेंट फैक्ट हैं जो किसी पर्सन के स्टेट ऑफ माइंड को शो करते हैं। ये बताते हैं कि इसने ये जो क्राइम किया है ये इस स्टेट ऑफ माइंड से किया है। कोई ना कोई तो रीजन होगा ना, चाहे किसी से यारी हो या किसी से दुश्मनी हो या किसी से कुछ भी हो, किसी तो इंटेंशन से किया ही है जो उसने ये काम किया। अब दूसरा पॉइंट आता है बॉडी और बॉडीली फीलिंग। बॉडी और बॉडीली फीलिंग से मतलब क्या है? किसी भी पर्सन की बॉडी और बॉडीली फीलिंग भी यहाँ पर रेलिवेंट मानी गई है। इसको एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आपका इलस्ट्रेशन, इसमें आप इलस्ट्रेशन पढ़ें, एक इलस्ट्रेशन को देखें, आई इलस्ट्रेशन को देखें जिसमें एक इंश्योरेंस की बात की गई है। जैसे कि कोई एक पर्सन है जिसने क्या किया है, अपना लाइफ इंश्योरेंस कराया था। और जब लाइफ इंश्योरेंस कराया था तब उसने खुद ही बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? स्टेट ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग की बात हो रही है। इसको समझने के लिए और अच्छी तरह आप क्या करें, अपनी बेरेक में इलस्ट्रेशन आप एम को देखिए। एम में साफ लिखा हुआ है कि प्रश्न यह है कि ए ने स्वास्थ्य की दशा उस समय कैसी थी जिस समय उसकी जीवन का बीमा कराया था। ये क्वेश्चन है। प्रश्नगत समय पर या उसके लगभग पहले अपनी स्वास्थ्य यानी हेल्थ के बारे में बताया था। तो ये क्या है? ये रेलिवेंट फैक्ट है। तो इसके बिहाफ पे इंश्योरेंस कंपनी क्या कर सकती है, या कोई भी किसी भी केस में अगर आपको समझना है इस चीज को, तो ये बात रेलिवेंट होगी। जो कि और ये ना वही बता सकता है जिसकी खुद की फीलिंग है, जो एक्यूज्ड है, यानी वही उस चीज को डिसाइड करके बता सकता है। कोई और नहीं बताएगा कि उसकी स्टेट ऑफ बॉडी क्या है, क्योंकि किसी की शरीर की फीलिंग क्या है वो कोई दूसरा कैसे जान सकता है। तो इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट होंगे वो इस सेक्शन के अंदर रेलिवेंट माने गए हैं। इज इट क्लियर? अब हम आगे देखते हैं। आगे इसमें चलिए सेक्शन को पढ़ते हैं। सेक्शन में लिखा हुआ है फैक्ट शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ माइंड सच एज इंटेंशन, गुड फेथ, नेग्लिजेंस, रेशनेस, इल विल और गुड विल टुवर्ड्स एनी पर्टिकुलर पर्सन। ये चीज मैं आपको बता चुकी हूँ। मन की दशा कोई सी भी दशा हो, चाहे वो जैसे किसी का आशय हो या उसका ज्ञान हो या सद्भाव हो या उतावलापन हो, या किसी इंसान के लिए कुछ ज्यादा शत्रुता हो, जिसे हम अगर हिंदी में बिल्कुल बोलूं तो वैमनस्य कहते हैं, ठीक है ना। और वो जो भी फैक्ट होंगे वो क्या है, इसके अंदर रेलिवेंट होंगे। और शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग आर रेलिवेंट। अब जो प्री में क्वेश्चन पूछता है वो यही पूछेगा। आप इस चीज को याद कर लें कि स्टेट ऑफ माइंड में कौन कौन से पॉइंट को इंक्लूड किया गया है। अदरवाइज ये पूछ सकता है व्हेन फैक्ट्स आर रेलिवेंट, तो आंसर क्या होगा? व्हेन द स्टेट ऑफ माइंड इज रिक्वायर्ड टू बी शोन और बॉडीली फीलिंग्स इज रिक्वायर्ड टू बी शोन। तो वो क्या होंगे? वो फैक्ट्स रेलिवेंट होंगे जो स्टेट ऑफ माइंड को शो कर रहे हैं। स्टेट ऑफ माइंड यानी उसकी नॉलेज को, और जो भी मैंने अभी आपको बताया। आगे इसमें लिखा है आर रेलिवेंट व्हेन द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सच स्टेट ऑफ माइंड और बॉडीली फीलिंग इज एन इशू और रेलिवेंट। इज दैट क्लियर? तो पहली जो डेफिनेशन का जो पोर्शन लिखा है उसमें यही बात लिखी हुई है कि किसी भी पर्सन के स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग से रिलेटेड जो भी कोई फैक्ट्स होंगे वो सेक्शन के अंदर रेलिवेंट होंगे। अब एक्सप्लेनेशन 1 को देखिए। एक्सप्लेनेशन 1 में लिखा है सेक्शन 40 स्टेट ऑफ माइंड के एग्जिस्टेंस को दिखाने के लिए ओनली उन्हीं फैक्ट को रेलिवेंट मानेगा जो कि पर्टिकुलर बात से रिलेटेड हो। जनरल फैक्ट को रेलिवेंट नहीं माना गया इसमें। आप इसको समझने के लिए इलस्ट्रेशन ओ को देखें। इलस्ट्रेशन ओ एग्जाम्पल, ये आप साथ साथ देखते जाएंगे या समझते जाएंगे तो आपको चीजों को समझना और भी क्लियर हो जाएगा। इलस्ट्रेशन ओ किस चीज के बारे में बात करता है?
इलस्ट्रेशन ओ हमें बताता है ए ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी इंटेंशनली शूटिंग हिम डेड, यानी कि ए ने इंटेंशनली क्या किया है, बी को मारने, उस पर ट्रायल चल रहा है बी को इंटेंशनली मारने का। अब यहाँ पे ये फैक्ट कि कोर्ट ये कहेगा या दूसरा पर्सन ये भी कह सकता है कि भाई तुम कैसे कह रहे हो कि तुम्हारी इंटेंशन है। अब यहाँ पर रेलिवेंट फैक्ट क्या होंगे, या रेलिवेंट फैक्ट ये होंगे कि पहले भी इसने कई बार मुझे मारने की कोशिश की है। मैं जहां जहां जाता था ये मेरे पीछे पीछे आता था, मैं किसी भी पार्टी में जाता था, मैं किसी भी ओकेजन में जाता था, कहीं ना कहीं ये मेरे को मिल ही जाता था, तो भगवान की दुआ से मैं बच जाता था। तो यहाँ पे ये फैक्ट रेलिवेंट फैक्ट होंगे कि और भी अवसर पर उसने ये क्या किया, उसने ये कोशिश की मुझे मारने की, तो ये रेलिवेंट माना जाएगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर ये बताया गया। तो इसमें कहने का मतलब ये है, आप ये ध्यान रखिए कि यहाँ जनरल फैक्ट को नहीं बताया जाएगा। जनरल फैक्ट क्या हो सकते हैं, जनरल फैक्ट ये हो सकते हैं कि जी हाँ उसकी तो आदत ही ऐसी थी। यहाँ आदत से थोड़ी मतलब है, यहाँ आदत से कोई मतलब नहीं है, यहाँ इंटेंशन से मतलब है, हैबिट से मतलब नहीं है। इंटेंशन क्या थी, क्लियर। और इसके एक्सप्लेनेशन 2 में लिखा है, सेक्शन 14 में ये फैक्ट अगर सामने आता है कि किसी पर्सन ने ऐसा ऑफेंस पहले भी किया है तो वो भी रेलिवेंट हो गया, प्रीवियस कन्विक्शन भी रेलिवेंट होगी। इसका मतलब ये है, जैसे कि आप देखते हैं कि चोरी होती है, तो जब चोरी में कोई चोर पकड़ा जाता है तो क्या किया जाता है, उसका ना बैकग्राउंड देखा जाता है, जिसे हम बोलते हैं रिकॉर्ड जो होता है, क्रिमिनल रिकॉर्ड, या उसका जो भी पुलिस स्टेशन में होता है ना कि इसने पहले भी क्या ऐसा कोई अपराध किया है। तो क्या होता है, अगर कोई फर्स्ट टाइम क्राइम करता है तो अगर वो उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है तो काफी हद तक उसको कम कर दिया जाता है। लेकिन अगर कोई हैबिचुअल ऑफेंडर है तो कैसे मान ले कि आप सही हो। तो ये जो एक्सप्लेनेशन 2 है वो यही बता रहा है कि सेक्शन 14 के अंदर आपके प्रीवियस जो हैबिचुअल ऑफेंडर की अगर हम बात करें वो भी रेलिवेंट होगी, उसके बारे में बताया जाएगा कि आपने पहले भी इस तरह की गलतियां करी हैं तो अब आप माफी के योग्य हैं नहीं। इलस्ट्रेशन जो एक्सप्लेनेशन जो 2 है आपका वो यही बताता है कि बट वेयर अपॉन द ट्रायल ऑफ अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस the previous commission by the accused of an offence is relevant within the meaning of this section. The previous conviction of such person shall also be a relevant fact. It means किंतु जबकि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विचारण में, यानी प्रीवियस कन्विक्शन के ट्रायल में, अभियुक्त व्यक्ति के विचारण में इस सेक्शन के अर्थ में क्या किया जाएगा, उसके द्वारा पहले भी अगर कुछ किया गया है तो वो भी क्या होगा, इसमें रेलिवेंट होगा। तब ऐसे व्यक्ति की पूर्व दोष सिद्धि भी रेलिवेंट होंगी, यानी कि उसने पहले भी अगर कुछ किया है और पहले भी उसको क्या हुआ, कन्विक्शन हुआ है, तो वो भी इसके अंदर रेलिवेंट होगा। उस बात को भी रखा जाएगा, समझा जाएगा कि भाई पहले भी इसने ऐसा किया था, पहले भी छोड़ा गया था। तो जो भी कुछ उसने पहले किया, इट मीन्स इन वन वर्ड, वो इसके अंदर क्या होगा, एग्जिस्टेंस रखता है, रेलिवेंट माना जाएगा। अब इसमें जो इलस्ट्रेशन है आप उसको 1 वर्ड में याद करें। 1 वर्ड में याद करने से मतलब ये है कि आपको जो मेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है वो तो केवल मैंने आपको बताया। इसमें स्टेट ऑफ माइंड में कौन कौन से पॉइंट है वो ये याद रखने और एक्सप्लेनेशन को याद रखना है, और इसकी इलस्ट्रेशन को इन चीजों से जोड़ देना है, जैसे कि बेयरक में भी आपके लिखी हुई है क्लासिफिकेशन ऑफ इलस्ट्रेशन, यानी नॉलेज इंटेंशन को समझने के लिए ABCD सारी इलस्ट्रेशन को क्लियर किया गया है, जो कि मैंने आपको 1-2 बता भी दिए हैं। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी हम सेक्शन 15 नेक्स्ट क्लास में यानी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच।